Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. Now signing in, it's me. हम पढ़ रहे थे पेडागोजी के सेशन को चला रहे थे, आपको पता है, और हम बहुत सारे टॉपिक्स में अच्छे अच्छे टॉपिक्स की बात कर चुके हैं और हमने काफ़ी डीप स्टडी की है पेडागोजी की। और पेडागोजी की मैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करा दे रही हूँ, बस कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो अभी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस से रिलेटेड सारे वीडियो जो भी आपके सिलेबस में हैं वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेंगे और आप उन्हें देखिए, आपको डेफिनेटली वो वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे पढ़ने में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा कोरिकुलम के टॉपिक्स चल रहे थे, तो हमने कोरिकुलम में डिफेक्ट्स पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियोस में, और उसके बाद हमने सजेशंस भी देने की कोशिश की थी। फिर ये भी बताया था कि एनसीईआरटी क्या क्या करती है, और मतलब जो एनसीएफडब्ल्यू यानी कि नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो भी बना है हमारा 2005 वाला, उसके लिए एनसीईआरटी ने क्या क्या नॉर्म्स दिए हैं, क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हुई थी हमारी। तो अगर वीडियोज़ नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक जो है वो कोरिकुलम एट प्राइमरी लेवल। तो आप समझ सकते हैं कि कोरिकुलम एट प्राइमरी लेवल का मतलब या प्राइमरी स्टेज का मतलब प्राथमिक स्तर पे हम विज्ञान के पाठ्यक्रम को जानने की कोशिश करेंगे, है ना। प्राइमरी लेवल का मतलब आपको पता है फर्स्ट टू फिफ्थ, है ना। फर्स्ट टू फिफ्थ कंसीडर करते हैं, तो फर्स्ट टू फिफ्थ में हम प्राइमरी लेवल को कंसीडर करते हैं और कैसे कैसे विज्ञान का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए इसमें पहला टॉप पॉइंट मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में लिख रखे हैं, आपको इजी वे में मिल जाएगा, आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आपको दिख नहीं रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो देखिए, मैं 1 मिनट सेट कर लूँ थोड़ा सा, होपफुली आपको दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिए लिख रखा है, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years एट प्राइमरी स्टेज द फोकस वुड बी ऑन द शार्पनिंग सेंसेस फॉर द लर्नर्स। यानी कि पहले के जो 2 साल हैं बच्चे के, यानी कि प्राथमिक स्तर पे जो पहले बच्चे के 2 साल हैं, 2 प्राइमरी स्टेजेस हैं, तो उसमें कहाँ पे बच्चों को फोकस करना चाहिए? बच्चों के जो सेंसेस हैं, यानी कि सेंसेस इन द, आपको पता है सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ द नॉलेज, यानी कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है बच्चों के उस सेंस ऑर्गन की शार्पनिंग पर फोकस करना चाहिए, जिससे क्या हो, और ये आपको यही एफर्ट भी करना चाहिए कि जो हम प्राइमरी लेवल में पाठ्यक्रम दे रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट की जो 2 ईयर हैं बच्चों के अंदर उनकी सेंसेस को बहुत स्ट्रांग या शार्प बनाने के लिए फोकस करना चाहिए, है ना। उस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चे के सेंस ऑर्गन प्रॉपर वे में और डेवलप हो जाए। यानी क्योंकि देखिए बच्चा होता है तो उसके अंदर जो नॉलेज लेने की ग्रेस्पिंग पावर होती है वो बड़ों से बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चा जल्दी थकता नहीं है, ठीक है, और वो प्रॉपर वे में फटाफट नॉलेज लेता रहता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी पाठ्यक्रम में प्राइमरी लेवल का हम पढ़ेंगे तो बच्चों के सेंसेस के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों की जो सेंसेस होती हैं नॉलेज को रिसीव करने की या गैदर करने की, वो बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत क्यूरियस होती है। तो पाठ्यक्रम अच्छा सा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए बच्चों के हिसाब से प्राइमरी लेवल का पाठ्यक्रम, है ना। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, द चाइल्ड शुड बी इनकरेज्ड टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग सो दैट दे विल बी एबल टू एनरिच देयर एक्सपीरियंसेस। देखिए बच्चों के अंदर आपको पता है बच्चों को इनकरेज करना है, किस चीज़ के लिए इनकरेज करना है कि बच्चा कुछ भी खोजे, है ना, डिस्कवर करे, फिर उसके बाद चीज़ों को ऑब्जर्व करे और अपने एनवायरनमेंट में अपने आसपास की चीज़ों में वो देखे कि वो क्या खोजने के लिए। तो बच्चों को ऐसे करिकुलम आपको प्रोवाइड कराने हैं कि बच्चा इन सब चीज़ों के लिए क्या हो, मोटिवेट हो, डिस्कवरी करने के लिए मोटिवेट हो, ऑब्जर्वेशन करने के लिए मोटिवेशन हो उसके अंदर। किसी चीज़ को मान लीजिए देख रहा है तो वो किस वे से देख रहा है और वो उसको क्या लग रहा है, इस तरह की चीज़ों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों को। तो इससे क्या होगा, वो अपने एक्सपीरियंस को खुद भी अनुभव करेंगे और खुद से अच्छे से सीखेंगे, यानी कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। वो अपने आप जो भी चीज़ें कर कर देखेंगे उनको प्रॉपर वे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और वो अच्छे से लर्न करेंगे। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए और बच्चों को इसलिए इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, द एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज शुड बी ग्रेजुअली स्ट्रक्चर्ड ड्यूरिंग द रिमेनिंग देयर 3 years ऑफ प्राइमरी। 3 years की बात हो रही है यहाँ पे, 3 years ऑफ प्राइमरी, ठीक है। तो जो मान लीजिए जो हम क्लास प्राइमरी है हमारी, तो जो लास्ट के 3 year, यानी कि मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ की बात की, आपको बताऊं कि मैंने क्लास फर्स्ट से लेके 5th तक बात की, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है, ड्यूरिंग द रिमेनिंग 3 years, यानी कि रिमेनिंग 3 years क्या हो गया बच्चे का, 3 से 5th वाला ईयर हो गया, है ना। तो बच्चे का जो 3 से 5th ईयर है, ठीक है, इसके बारे में बच्चों को उसके एक्सपीरियंस बताएं और उनकी एक्टिविटी उनको कराएं, ठीक है। कुछ एक्टिविटी से अंडर चीज़ें कराएं, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें कराएं, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन कराएं कहीं भी फील्ड में ले जाकर, है ना। और बच्चों को खेल के माध्यम से बताएं कि हाँ ये प्रैक्टिकल ऐसे हो रहा है। फिर ओपन एनवायरनमेंट के नीचे बच्चों को प्रैक्टिकल कराएं, यानी कि जो प्राइमरी स्टेज पर, प्राइमरी स्तर पर जो लास्ट की 3 years हैं, यानी कि 3 to 5 years जो हैं
उनमें बच्चों के अंदर अनुभव डेवलप कराएं, एक्सपीरियंस डेवलप कराएं, एक्टिविटी कराएं और इन सब चीज़ों को धीरे धीरे बच्चों के अंदर डालने की कोशिश करें प्राइमरी स्टेज पे। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग दीज 3 years एनवायरमेंटल स्टडी शुड बी इंक्लूडेड, है ना। मैंने यही बोला कि जो बच्चे का 3 साल का वो है 3 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है वो 3 years का पूरी प्राइमरी स्टेज पे, तो विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है आपको पता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो वो वाली स्टडी जरूर इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कि बच्चे के विज्ञान के पाठ्यक्रम में जो पर्यावरण से रिलेटेड स्टडीज़ हैं उसको ले जाकर बच्चों को एनवायरनमेंट में ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं कि प्लांट्स क्या होते हैं। अगर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को प्लांट के पास ले जाइए, है ना, और बताइए कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, इसका ये फंक्शन है, इसका वो फंक्शन है, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे डेमोस्ट्रेशन के थ्रू। और अगर आप किसी भी मान लीजिए फ्लावर के बारे में भी पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें गार्डन में ले जाइए और फ्लावर दिखा कर बताइए और गार्डन को घुमा कर बताइए, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से रिकॉल करेंगे और समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है These focus should remain on objects, events, natural phenomena and the learner environment। देखिए इसमें क्या है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए, तो स्पेशली हम कोशिश करते हैं ना जब एनवायरमेंटल स्टडी करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, है ना। बच्चों को ये सब चीज़ें देखने के लिए ऑब्जर्व करिए, बोलिए कि देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, उस पेड़ का कलर कैसा है ना, और उस पेड़ के आसपास क्या है, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, या नेचुरल चीज़ें जो हैं वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए मटीरियल हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए और बच्चों को बोलिए कि वो सब चीज़ों को जाकर वो ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व करने के बाद एक रिपोर्ट बताए और हमें आकर बताए कि क्या क्या देखा उसने, है ना। जैसे किसी फूल के बारे में बता दीजिए, किसी पेड़ के बारे में बता दीजिए कि पेड़ जाइए बताइए पेड़ का कलर कैसा है, ठीक है, ये पेड़ कैसा दिख रहा है, इसका स्मेल कैसा है, इसके रूट का क्या काम है, लीफ का क्या काम है। इस तरह की चीज़ों को आप बच्चों को बताएंगे और उसके बाद उसका फीडबैक लेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी करेंगे और उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा पढ़ने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द टीचर शुड एनकरेज द चिल्ड्रेन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड वेयर एवर पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई दैम। यानी कि जो टीचर है, टीचर शुड एनकरेज द चिल्ड्रेन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि बच्चों को आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए फोकस कीजिए, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि चीज़ों को इकट्ठा करें, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, है ना। इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि जो भी अध्यापक पढ़ा रहा है बच्चों को या जो भी टीचर बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उनको कलेक्ट करने के लिए बात करे और उन्हें क्लासीफाई करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि चीज़ों को वो क्लासीफाई करना सीखें, है ना। अगर बच्चों को हम बहुत तरह की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, फूल के बारे में बता रहे हैं या फ्लावर के बारे में बता रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन अलग से वो कलेक्ट करे, ठीक है। प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं तो उसकी अलग से करे, एनिमल के बारे में बता रहे हैं या किसी प्रैक्टिकल के बारे में बता रहे हैं तो उन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन वो क्या करे, वो अलग से क्लासीफाई करे या उसको अलग से वर्गीकृत करे या जो भी बोले उसको, मतलब जैसा भी इसको क्लासीफाई करना हो तो बच्चों को भी इन सब चीज़ों के लिए भी क्या करें, आप इंस्पायर करें, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हो गया, ऐसा करिकुलम होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। नाउ नेक्स्ट है हमारा है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, द चिल्ड्रेन शुड कंटिन्यू टू लर्न टू ऑब्जर्व, एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई अकरेंस इन देयर एनवायरनमेंट, है ना। आइडेंटिफाई अकरेंस इन देयर एनवायरनमेंट यानी कि बच्चों को हम किस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको कुछ भी खोजने के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर उनको चीज़ों को पहचानने के लिए बोल सकते हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। तो उनके अंदर, बच्चों के अंदर कैसी अकरेंस है, कैसी क्यूरियोसिटी है, इन सब चीज़ों के लिए भी बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, क्यूरियोसिटी है, उसको डेवलप करा सकते हैं और बच्चों को स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो ये सब टीचर का काम है और टीचर कर सकते हैं कि बच्चों को जरूर इंस्पायर करें, जरूर प्रेरित करें कि हाँ तुम जाकर इस चीज़ को खोजो या इस चीज़ को डिस्कवर करो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या जो भी एनवायरनमेंट तुम्हें मिला है वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है ना, तो उसको जाकर तुम एक रिपोर्ट बनाओ तो बच्चा बहुत क्या करेगा, क्यूरियस लेवल से जाएगा और चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल आउट करेगा और उसको भी मज़ा आएगा करने में। तो इससे क्या होगी, बच्चे की परमानेंट नॉलेज होगी, क्यों, क्योंकि वो चीज़ों को छूकर जानने की कोशिश कर रहा है, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कराने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज़ वो खेल के पढ़ रहा है ना, क्लास में बैठ कर या बोरिंग होकर इस तरीके की चीज़ों को डेस्क या बेंच या इनसाइड द क्लासरूम होकर नहीं कर रहा है, वो एंजॉय करके कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो पूरे मन से कर रहा है। तो एक्टिविटी वेस्ट होना चाहिए। जब भी हम प्राइमरी लेवल के पाठ्यक्रम की बात करें तो बिना एक्टिविटी के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज पाठ्यक्रम बहुत बोरिंग लगेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस वुड लीड टू स्टिमुलेशन ऑफ क्यूरियोसिटी। मैंने इसी पॉइंट को डिस्कस कर दिया है, इस पॉइंट में यही है, हम पढ़ दे रहे हैं। दिस वुड लीड टू स्टिमुलेशन ऑफ क्यूरियोसिटी विच वुड फर्दर लीड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ सेवरल क्वेश्चंस ऑफ माइंड। देखिए बच्चे को जब भी हम
कुछ भी मान लीजिए ऑब्जर्व करने के लिए भेज रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं कि तुम इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, तो बच्चे को स्टिमुलस दिया हमने, बच्चा क्यूरियस हुआ और बच्चा गया, उसने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा की, फॉर्मेशन कराया। फिर बच्चे के माइंड में भी पता है ना बहुत तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनके मस्तिष्क में। मान लीजिए बच्चा क्यूरियस है, किसी चीज़ को देख के जिज्ञासु हो गया कि सर ये क्या है, मैम ये क्या है ना, हमें ये बताइए। और बच्चों के अंदर तो देखिए जब तक उनकी क्यूरियोसिटी लेवल मतलब क्या हो सकती है, समाप्त नहीं होती। समाप्त इन द सेंस कि जब तक उनको उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता उनके माइंड से, जो भी क्वेश्चन उनके माइंड से निकल रहा है, तब तक वो शांत नहीं बैठते हैं ना। आपने देखा होगा कि जो क्लास में छोटे बच्चे होते हैं, जब भी टीचर पढ़ाता है, कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ भी ऐसा, वो जानने की कोशिश करते हैं या कुछ अच्छी सी चीज़ देख लेते हैं, लाइक डेमोस्ट्रेशन या कुछ डायग्राम देखते हैं या कुछ भी जो उन्हें पता नहीं होता है, तो वो क्या हाथ उठा के चिल्लाते रहते हैं ना, मैम मैम मुझे ये चीज़ पता नहीं है, पता नहीं है, बता दीजिए, मैम सुनिए। इस तरह की चीज़ें और इस तरह की एक्टिविटी बच्चे करते हैं ना क्लास में, तो उससे क्या होता है, वो तब तक नहीं चुप रहेंगे जब तक वो टीचर उनके बात का आंसर नहीं देगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा, प्राइमरी क्लासेस में ये चीज़ें बहुत होती हैं, मैंने बहुत देखी हैं। इवन मेरी बेटी भी है, तो मेरी बेटी के अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी है कि जब तक आप उसके बात का आप आंसर नहीं दे देंगे, आप कोई भी काम कर रहे होंगे, तब तक वो चुप नहीं रहेगी, कंटिन्यू बोलती रहेगी। तो ये बच्चों के अंदर होती हैं ये सब चीज़ें। वो तो चलिए एक बात हुई कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। तो होता है बच्चों के अंदर क्यूरियस लेवल, उनके माइंड में आ जाती हैं जो चीज़ें, तो वो लोग सडनली जानना चाहते हैं और तुरंत जानना चाहते हैं, उनको बिल्कुल सडन आंसर चाहिए। उनको अगर आप बोलोगे कि वेट करो या रुको, तो शायद गुस्सा हो जाते हैं या मतलब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं या इरिटेट होने लगते हैं या रोने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को जब भी ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप उनके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए। बच्चे को कभी भी डांट कर मत भगाइए उस टाइम पे, बच्चों को समझा कर बताइए कि हाँ इसका आंसर ऐसा हो सकता है, इसका ये नाम है, और तुम ये करोगे तो डर वो हो जाओगे, या ये इस तरह की एक्टिविटी करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, और तुम ये घटना करोगे, या मतलब कोई भी शैतानी कर रहा है, XYZ कुछ भी है ना। अगर उनके अंदर कुछ क्वेश्चन पुट अप हो गया है, तो आप उसका आंसर दीजिए, है ना। उसके आंसर को आप कलेक्टिवली फॉर्म में दीजिए या थोड़ा समझाने के फॉर्म में दीजिए, किसी मूवी का एग्जाम्पल दे दीजिए, किसी अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल दीजिए, तो बच्चे क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं प्राइमरी लेवल के बच्चों में, तो आप इन सब चीज़ों को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर आंसर्स इंडिपेंडेंटली एंड ग्रुप्स कैन बी बिगिन टू द प्राइमरी स्टेज। देखिए जब भी हम मान लीजिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, तो जो हम कलेक्टिवली या इंडिविजुअली बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट पाठ्यक्रम या ग्रुप में बना रहे हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो बच्चों को उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने दीजिए। बच्चों को पहले खुद से थोड़ी देर के लिए फ्री कर दीजिए और बच्चों को प्रॉब्लम दीजिए या टास्क दीजिए। सपोज कीजिए कोई गेम भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, तो आप बता दीजिए कि ये गेम है, लेकिन उस गेम को कैसे करना है आप ये मत बताइए। बच्चे उन स्टेप्स को आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं वो कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे उनकी माइंड की एक्सरसाइज होती है। और यहाँ पे एक साइकोमोटर जो आप स्किल पढ़ते हो, साइकोमोटर स्किल डेवलप होती है बच्चों के अंदर, वो एक्टिविटी करके सीखना समझ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं प्राइमरी स्टेज के करिकुलम में, और होनी ही चाहिए ये कहीं ना कहीं प्राइमरी स्टेज के करिकुलम में। चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी स्टार्ट कर देनी चाहिए इसी टाइम पे, तभी बच्चे जाकर आगे जो आपका अपर प्राइमरी स्टेज है उसमें साइंस में अच्छे से कॉपी कर पाएंगे या पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्किल्स ऑफ एस्टिमेशन एंड द मेजरमेंट कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड एट दिस स्टेज। और देखिए बच्चों का जब भी हम पढ़ाते हैं, जो इस स्टेज के स्टूडेंट होते हैं या जो बच्चे होते हैं, तो उनमें पता है गेसिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। मम्मा ऐसा हो सकता है, मैम ऐसा हो सकता है, ये चीज़ तो उसने कर दी है। तो मेजरमेंट और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, बच्चों को गेसिंग कराना, एस्टिमेशन देना किसी भी चीज़ के लिए, है ना, और किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करना कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे रही होगी, ये तो इतने नंबर का है ना, मुझे इतना मिला होगा, मैं इतना खा सकता हूँ या मैं इतना कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी बच्चों के अंदर इस स्टेज में डेवलप हो जाती हैं। तो जो भी पाठ्यक्रम बने इन सब चीज़ों के लिए, बच्चों के अंदर ये सब डेवलप कराने के लिए बने, तो प्राइमरी लेवल के पाठ्यक्रम में कोशिश की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा गेम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्ले हो, और जो टीचर हो वो बच्चों को बिल्कुल एज अ फ्रेंड पढ़ाए, है ना, एज अ टीचर ना पढ़ाए, एज अ फ्रेंड पढ़ाएगा। तो वो बच्चों के साथ पढ़ाते पढ़ाते खुद भी इसमें वो इन्वॉल्व होकर एक्टिविटी करने लगे, तो बच्चे बहुत खुश होकर पढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा प्राइमरी कोरिकुलम, और आपको आई थिंक दिक्कत नहीं हुई होगी प्राइमरी कोरिकुलम में। काफ़ी कुछ बता दिए मैंने यहाँ पे, टोटल आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, और होपफुली ये प्राइमरी कोरिकुलम के लिए इनफ है इतने पॉइंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो या सक्सेस रहा हो, ठीक ठाक लगा हो, बेटर लगा हो, आपको पढ़ने में हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो आज के लिए बस करते हैं इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल। ये तो कोरिकुलम एट प्राइमरी लेवल स्टेज था, और अपर प्राइमरी लेवल पे क्या कोरिकुलम होगा इसके बारे में बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए अगला वीडियो देखने से पहले। सो आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ अर्चना शर्मा, लर्न विद कॉन्सेप्ट।